बिहार में नए सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में बड़े शहरों में बसे बिहार के लोग अब अपने गांव को लौट रहे हैं। अधिकतर आबादी दीपावली और छठ पर्व के दौरान दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुजरात से बिहार आ गई थी। पर्व मनाने के बाद अधिकतर लोग बिहार में रुके हुए हैं। उन्होंने ठान लिया है, मन बना लिया है कि बिहार के चुनाव में मतदान करके ही फिर बड़े शहरों को लौटेंगे। जो लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से या बड़े शहरों से दिवाली और छठ पर नहीं आ पाए थे, वे लोग लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए बिहार लौट रहे हैं। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या देखकर यह प्रतीत हो रहा है, यह महसूस हो रहा है कि बिहार की आवाम ने लोकतंत्र के इस पर्व में अपने आप को शामिल करने के लिए ठान लिया है। गोरखपुर, देवरिया और बिहार के तमाम रेलवे स्टेशनों पर उतर रहे यात्री यह बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि मतदान के दिन उनकी सहभागिता मतदान केंद्रों पर दिखेगी। कतारबद्ध होकर के वे मतदान करेंगे। बिहार की जनता ने इस चुनाव में यह मन बना लिया है कि बिहार का नेतृत्व किसी ऐसे हाथ में न जाने पाए जो बिहार के विकास को रोक दे। बिहार में इन दिनों कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही हैं जो निश्चित तौर पर बिहार की परंपरा, संस्कृति और उसके आदर्शों के खिलाफ है। कुछ लोग जातीय उन्माद फैलाकर एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग जातीय धार्मिक संघर्ष कराकर वोट हथियाने के लिए बिहार के अस्तित्व पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की आम आवाम की सक्रियता, उनका उत्साह देख करके यह महसूस होने लगा है कि बिहार की जनता नई सरकार के गठन को लेकर गंभीर है। वह अपना नेतृत्व गंभीर हाथों में देना चाहती है। जनता अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहती है जो नई सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएं। सरकार के गठन के बाद क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। उन्होंने ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व सौंपने का मन बनाया है जो उनकी समस्याओं के समाधान तक लगातार संघर्ष करते रहे। उसे इस बात को लेकर नींद न आए कि उसके क्षेत्र में गंभीर समस्याएं हैं। वह सो न पाए कि अभी उसके क्षेत्र की इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जनता का उत्साह, जनता का विश्वास और जनता की विचारधारा जो सोशल मीडिया या अन्य प्रचार माध्यमों से उभर कर सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि बिहार के नागरिक
अब शिक्षा, सेहत और शांति के लिए गंभीर हैं। वह बिहार को अब आतताइयों के हाथों में नहीं देना चाहेंगे। बिहार को वह दंगा, बलवा, लूट खसोट के तरफ नहीं जाने देंगे। बिहार के विकास के लिए वे ऐसे हाथों को सत्ता सौंपेंगे जो विकास को गति दें, जो बिहार को विकसित बनाए, बिहार की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए काम करें। बिहार पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहयोग देता है। बिहार से निकले अधिकारी रणनीति बनाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ से निकले कारीगर यंत्र तंत्र अन्य वस्तुएं बनाने में अपनी कला से लोगों को आकर्षित करते हैं। बिहार के मजदूर अपने परिश्रम से बड़े शहरों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। अब सबने ये मन बना लिया है कि न केवल देश के बड़े शहरों को बल्कि पूरी दुनिया को शक्ति देने में, उसे आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूती देने में जिस क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, वह बिहार की मजबूती, बिहार की विकास, बिहार के उत्थान में लगाएंगे। बिहार को सशक्त बनाएंगे। बिहार की जनता इसी सोच, इसी कामना, इसी भावना और इसी हनक ठनक के साथ मतदान केंद्रों पर उमड़ेगी। भारी संख्या में मतदान कर बिहार में नई सरकार के गठन का और मार्ग प्रशस्त करेगी। इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार जो भी आएगी विकास को लेकर बिहार के बारे में सोचेगी, स्वास्थ्य को लेकर बिहार के बारे में सोचेगी, शिक्षा को लेकर बिहार के बारे में सोचेगी, बेरोजगारी को लेकर बिहार के बारे में सोचेगी। बिहार को विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में हर स्तर की भूमिका निभाएगी।